जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोगों का भी पेपर एसएससी जीडी कांस्टेबल का 22-25 मई या आने वाली डेट्स में है तो मैथ और रीजनिंग का ये एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक जो भी शिफ्टें हुई हैं दोस्तों, उसमें इसी प्रकार से सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, डाटा घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अटेंड कर लिए तो आप मैथ और रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। ये वो क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट में आ रहा है। क्या आप लोग कर सकते हो इस क्वेश्चन को? बताइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब। और एक चीज मुझे ये जरूर बता देना भाई कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में है, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ, यह आप मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दोनों मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, तो अगर मैं दोनों को मिला देता हूँ मेरे भाई ए और बी को, तो ये काम को 15 दिन में कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बी को कहता हूं कि बी कह रहा है क्वेश्चन में कि बी अकेले 20 दिन में कर रहा है, तो मैंने बी को भी काम करवा दिया। अब इनकी क्षमता यानी कि इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम तो 60 होगा 20 और 15 का। तो यहाँ पे ए और बी दोनों की मिलाकर क्षमता 4 आ रही है, वहीं बी के अकेले की क्षमता 3 आ रही है। आप कॉमन सेंस लगाइए, उसने बोला ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, उसके लिए हमें ए की क्षमता चाहिए। अगर मैं ए की क्षमता बी की क्षमता यहाँ पे 3 रख देता हूँ और दोनों की मिलाकर 4 है, तो कॉमन सेंस की बात है कि एक क्षमता किसकी है मेरे भाई, एक ही है। तो टोटल काम कितना 60 है और ए की क्षमता कितनी 1 है, तो वो इस काम को 60 दिन में निपटा देगा। मैं पूरी उम्मीद करूंगा मेरे भाई कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। आप सभी की बहुत डिमांड थी सर गणित और रीजनिंग की क्लास लेकर आइए, तो कुछ वही सवाल लेके आओ जो आपको हर शिफ्टों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, आप सभी से रिक्वेस्ट, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। ठीक है, एक गांव की जनसंख्या 8 जा रहा है, यदि पहले वर्ष में 5% की वृद्धि कर दो और दूसरे वर्ष में 10% की वृद्धि कर दो, तो 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। आप इसको बिना कलम पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो। देखो 10-20-25% का जो 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई, कितनी होती है, 1/20 होती है। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं 10% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूँ तो 1/10 होती है। तो आप दोस्तों 20 से 21 यानी 21 और 21 में क्या छुपा हुआ है, 7 गुणा 3, 3 का मल्टीपल देख सकते हो। 3 का मल्टीपल ये नहीं है, 9 और 2 11, 3 का मल्टीपल ये नहीं है। ठीक है, अब आप 7 का नियम भी लगा के सॉल्व कर सकते हो, और उससे पहले आप 10 से 11 हुई है, 11 का नियम लगा लो भाई। 9 और 4 13, 13 में से 11, ये 11 का मल्टीपल है, तो 9 और 5 कितना हो गया 14, -1 ये 13 का मल्टीपल है। तो आंसर आ चुका बी वाला। मैंने कहा ना बिना कलम उठाए सॉल्व करोगे आप लोग, लेकिन आपको अभी भी संतुष्टि नहीं हुई है। चलो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8000 जनसंख्या थी, आप पहले 5% की वृद्धि कर रहे हो, तो आप ये कहोगे 20 था, 20 से 1 की वृद्धि कर दी तो 21 हो जाएगा। फिर आप कहोगे 10 था, 10 पे 1 की वृद्धि करी 11 हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा लोगे यहाँ से, कोई दिक्कत की बात नहीं। 2 की टल से 40 बार। ठीक है, हाँ अब आप दोस्तों 2 की टल से 40 बार, अब आप 21 को 40 से गुणा करोगे, कितना आएगा, 21 चौके 84 यानी 840। ठीक है, इसको आपको किससे गुणा करना है मेरे भाई, 11 से गुणा कर लेना है। तो 11 से गुणा करके देख लो कितना आ रहा है, 11 चौके 44 की 4, 11 88 और 4 92। देखो वही आंसर आया, वो आपके ऊपर है भाई, मैंने दोनों तरीके बताए हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर आप चाहते हो इसी प्रकार से डेली क्लासेस चलें तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। ठीक है, अब ये एक अल्टीमेट क्वेश्चन है। देखो रीजनिंग में सीरीज के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ये 3 टॉपिक वाले आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्या आप लोग ये क्वेश्चन बना सकते हो जल्दी से? देखो विक्ट्री को उसने ये कोड दे रखा है, तो आपको ट्रेटर का कोड पूछा है। ठीक है, अगर हम देखेंगे मेरे भाई विक्ट्री का कोड कैसा लग रहा है, चलो एक बार बना के देखते हैं। VICTORY, ये हमने विक्ट्री का लिख दी। ठीक है दोस्तों, अब ये आपको ये कोड बनाना है, कैसे बन सकता है दोस्तों, मुझे लग रहा है इसने 3 का पैटर्न लगाया। देखो इसने है ना वी को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये यहाँ आ गया, और सी को आगे शिफ्ट कर दिया, ये शिफ्ट कर दिया, और आई बीच में ही रहा है। ठीक है, समझ में आया कैसे बनाया? उसी तरह से यहाँ पे ओ इधर शिफ्ट कर लिया, वाई इधर शिफ्ट कर लिया, आर इधर का ऐसे ही बीच में रहा। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ठीक है, फिर जो चौथा है ना, ये 20 पे आता है, टी 20 पे आता है और एस 19 पे आता है, तो 20 में से 1 माइनस करके लिख दिया इसने। क्या किया दोस्तों, -1 करके लिख दिया, तो अपन टी में -1 करेंगे। ठीक है, वही तो एस लिख दिया इसने। ठीक है, अब हमें ट्रेटर का कोड बनाना है। देखो ये समझाने के लिए इतना लिख पा रहा, बाकी ओरल ही ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ओरल। ठीक है, एक बार आप जब समझ जाओगे तो इन क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा के रख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टी यानी तीसरे नंबर पर, ए यानी पहले नंबर पर, और आर बीच में ही रहेगा, तो हमारा आंसर ए से स्टार्ट होने वाला है। 2 ऑप्शन गए। ठीक है, और सॉल्व करते हैं। आर यहाँ पर, ओ बीच में ही, टी इधर का, लास्ट के 3 अक्षर में ROT आ रहा है, ROT इसी में है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मैं पूरी उम्मीद करूंगा। और आई में आप देखो, अगर आप चाहो तो आई आता 9 पे 1 माइनस कर लोगे तो 8 पे एच आएगा। देखो आ भी चुका है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन ये इजीली बना लिया होगा।
अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? लगाइए लॉजिक। जब सीरीज धीरे धीरे चलती है तो हम क्या देखते हैं? डिफरेंस देखते हैं। +2 का डिफरेंस आ रहा है, +6 का डिफरेंस आ रहा है। रुको 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 रुको, सीरीज कुछ और ही कहना चाह रही है। वेट वेट वेट, यहाँ पर तो +2 हो रहा है, यहाँ पर ×2 हो रहा है। अच्छा, ये +2 और गुणा वाली सीरीज चल रही है। यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर प्लस फिर से ×2, यहाँ पर फिर से +2 और यहाँ पे ×2। अब ×2 तो आपको पता है 30 × 2 कितना होता है, आप सभी को पता है। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आज मिस मत करना। आप लोगों ने बहुत डिमांड करी थी ना कि सर मैं तो रीजनिंग की क्लास लीजिए, तो ये क्लास डेली 7 बजे आएगी और 8 बजे आपका फुल पेपर चल ही रहा है। ठीक है, एक व्यापारी एक वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, फिर वो 20% की छूट पर बेचता है, तो वस्तु पर बिक्री उसे क्या होगा? अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारे पास 3 चीजें होती है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और एमआरपी, यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। वो क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर रहा है, तो आप इजीली कह सकते हो गुरु 100 रुपए का सामान था, वो 20% अगर अधिक करेगा तो ये 120 पर अंकित करेगा। ओके, रिपोर्ट है। फिर वो कह रहा है वो छूट दे रहा है 20% की। अब आपसे पूछता हूँ छूट किस पे दी जाती है? छूट तो हमेशा डिस्काउंट पर, अंकित मूल्य पर दी जाती है। ठीक है, बट्टा हमेशा किस पे मिलता है? अंकित मूल्य पर। अगर आप 20% की छूट दे रहे हो तो सामान 80% पर बेचोगे। कितने पर? 80% पर। तो आप यहां से निकाल सकते हो 96 रुपीज, क्योंकि 12×8 = 96 होता है। यानी आप ये कहोगे गुरु मैं 100 रुपए का सामान लाया था और 96 में बेच दिया, तो कितने की लॉस हो गया? 4% की गुरु मुझे हानि हो चुकी है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, भाई चीजें क्लियर है ना? तो आप ये बटन दबाकर मुझे तो रेस्पॉन्स कर दो कि गुरु चीजें क्लियर हैं। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ओके, रिपोर्ट है। जैसा इसने कहा वही कर लेते हैं। 15 कॉस्ट प्राइस ये इक्वल है किसके? 12 सेलिंग प्राइस के। बस अब इसकी टोपी उसके सर पर बिठा दो। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। अब आप कहोगे कॉस्ट प्राइस के जस्ट सामने क्या 12 रुपए, तो यहाँ 12 रुपए लिख दो। सेलिंग प्राइस के जस्ट सामने क्या 15 रुपए, तो हमने यहाँ 15 रुपए लिख दिए। रेशियो बना लो, 3 की टेबल से 4 बार और 3 की टेबल से 5 बार, तो आप कहोगे गुरु 1 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। किसके ऊपर? 4। और 1/4 का मतलब आप सभी को पता है, झूठ मत बोलना। 1/4 का मतलब पता है ना 25% होता है। ठीक है, मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप क्वेश्चन इजीली बना पा रहे हैं। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी हैं, कुछ लेवल क्वेश्चन हार्ड के भी हैं। ठीक है, क्योंकि हर शिफ्ट में आपको इसी प्रकार से पैटर्न देखने को मिल रहा है क्वेश्चंस का, चाहे वो रीजनिंग के हो चाहे वो मैथ के हो। ए बी की बहन है, बना दो भाई, बी बनाओ और बी की बहन बना दो ए। चलो पहले एक बार थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। हाँ, ये बी बनाया और बी की बहन कौन है? ये ए हमने बना दी। ये बहन है तो हमें इसको माइनस के सिंबल से डिनोट करना है। आगे बढ़ो, बी की माता कौन है? सी। अब ये सी क्या होगा? माता है ना, तो आप इसको भी सी माइनस से डिनोट कर दो। वो कह रहा है सी का पिता कौन है? डी। अब यहाँ पे डी, अब ये डी किसका पिता है? सी का पिता है, तो इसको प्लस में डिनोट कर दो। आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है ए का डी से क्या संबंध है, मतलब डी क्या कहेगा ए को, तो डी क्या कहेगा ए को, ये कह रहा है ए का डी से क्या संबंध है, डी क्या कहेगा ए को। तो डी देखो, ये इसकी पुत्री है। ठीक है, और पुत्री का बी क्या है? मतलब संतान है। ठीक है, कोई, ठीक है, तो ये इसका पौत्र हो जाएगा, इसमें पौत्री हो जाएगी। ये माइनस में ना, हाँ ये माइनस में हो जाएगा, मतलब ये बी के दादाजी लगेंगे। ये बी के कौन लगेंगे? दादाजी। ठीक है, और ये बी ए का भाई है, तो ये भी तो दादाजी लगेंगे। और दादाजी इसको क्या कहेंगे? पुत्र ही तो कहेंगे, क्योंकि वो माइनस में दे रखा है। ठीक है, फीमेल है तो ये पौत्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ईजी था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, लगे हाथ। इसको तो आप ओरल ही कर सकते हो, ओरल बिना कलम उठाए। दो संख्याओं का ऐसे महत्तम समापवर्तक 15 है और लघुत्तम समापवर्तक 300 है। यदि उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी पूछा है तो 6 पंजे 30, यानी कितनी बार जाएगा? 5 बार, और 15 पंजे 75। आंसर आ चुका सी वाला ऑप्शन। ये आप जल्दी कब कर पाओगे? जब आपको ये पता हो कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। अब गुरु ध्यान से सुना, उसने एक संख्या दे रखी है, उनमें से एक संख्या 60 दे रखी है। मान लो आपको बी वाली संख्या निकालना है, लेकिन उसने एलसीएम कितना? 300 दे रखा है। ओके, रिपोर्ट है गुरु। और एचसीएफ कितना दे रखा है? 15। यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। आप हो गए 60 एकम 60 और 60 पंचे 300 और 15 पंचे 75, तो आप सी वाला ऑप्शन ऐसे टिक करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा? शानदार क्वेश्चन है, बताइए। चलिए क्वेश्चन बनाइए, तब तक मैं एक ऑप्शन और लिख देता हूँ, ई वाला। ठीक है, ई ऑप्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ 17.5 का। ठीक है, हाँ ठीक है दोस्तों, सॉल्व करिए। ये 5 ऑप्शन है आपके पास। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनेंगे अब आप। देखो, ए किसी काम को, देखो अलग पेन ले लूँ क्या? ब्लू वैसे चला दिया अपन ने, रेड पेन से अपन करते हैं। हाँ, ए किसी काम को मेरे भाई कितने? 20 दिन में।
वहीं पर मेरे भाई बी सी काम को कितने दिन में, 30 दिन में। तो दोनों से कटने वाला नंबर यानी दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो ए की क्षमता आ जाएगी 20 3 60, वहीं बी की क्षमता आएगी 30 दूनी 60। ठीक है, ओके रिपोर्ट है यहाँ तक, तो पूरी पिक्चर क्लियर है। फिर वो कह रहा है दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। मतलब कि गुरु दोनों ने 5 दिन तक तो काम किया होगा, दोनों की क्षमता 5 है और 5 दिन तक काम करेंगे तो दोनों ने कितना काम कर लिया था, 25 काम कर लिया था। अगर मैं रिमेनिंग वर्क शेष काम निकालूं 60 में से, अगर मैं 25 को माइनस कर लेता हूं तो मुझे टोटल का मतलब रिमेनिंग वर्क पता चल जाएगा 35। अब ये जो 35 है ए तो चला गया, ए तो चला गया, अब करेगा कौन, बी करेगा। बी की क्षमता कितनी, 2 है, तो 35/2 और 35/2 का मतलब आपको पता ही है 17.5 दिन में काम को निपटा लेगा, 17.5 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ई वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब देखो सिंप्लीफिकेशन के इसी प्रकार से बोर्ड मार्क्स के रूल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्टों में। ठीक है, तो मैं वैसे ही कंटेंट तैयार किया जैसा आपको एग्जाम में पूछा रहा है, इसीलिए स्टार्टिंग में ही मैंने कह दिया था एक भी क्वेश्चन मिस मत कर लेना आज की क्लास का। चलिए पहले हम बोर्ड मार्क्स का नियम लगाते हैं, पहले इतना इतना सॉल्व करेंगे, इतना इतना हमें पूरा सॉल्व करना, लेकिन उससे भी पहले हमें ये छोटा वाला सबसे ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करते हो, इसका मान आएगा 6 क्योंकि 9 6 54 होता है और ये आएगा 36। अब इसमें से आपको माइनस कर लेना है, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है और 7 में से 3 4 43 आ रहा है 43। अब इसमें से 63 माइनस कर लो, कितना आ रहा है 0 और 6 में से 4 कटोगे 20, ये 20 आ रहा है। इसमें से 35 माइनस कर लो, कितना आएगा 15 और 15 डिवाइडेड बाय 75 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व होते हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि 15 पंचे 75 होता है। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, बिल्कुल आपको ब्रैकेट वाइज ब्रैकेट सॉल्व करना है, तभी ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक है, और भी है क्वेश्चन, आप निश्चिंत रहें। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आइए, क्या होगा, बस आप क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन पर फोकस करें। चलिए लगाइए लॉजिक, क्या लॉजिक लग रहा है यहां पर बताइए। एक काम करें क्या, 15 तिया, एक काम करें इसको 3 गुना कर लें, 5 तिया 15 -2 करके देखते हैं। यहां पर देखते हो 13 तिया 39 -1 करके देख लो। यहां पर देखें 4 तिया 12 4 चौक 16। यहां तो कुछ और ही लॉजिक लग रहा है, क्या लग सकता है यहाँ पर, तो अगर डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस तो मल्टीप्लाई में 3 गुना और ये 4 गुना हो रहा है ना, 3 13 चौक 52। एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर अपन बीच में से देखें तो यहाँ पर 13 तिया 39 -1 हो रहा है और यहाँ पर 4 चौक 16 160 -5 हो रहा है। अगला नंबर 5 करें क्या, अगर गुना 5 करते हैं 15, ये तो लॉजिक ही नहीं बन रहा है ना, कुछ तो मिस्टेक हुआ भाई कहाँ पर, एक बार और कुछ और लॉजिक लगाते हैं इसमें। जब दोस्तों कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तब हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस ले सकते हैं। लेते हैं एक बार डिफरेंस, कितना आ रहा है डिफरेंस, इसका +8 आ रहा है, +8, इसमें कितना आ रहा है +27 और इसमें कितना आ रहा है मेरे भाई, यानी कि 60 और 60 120 125। यानी अब ये नंबर कुछ जाने पहचाने लग गए ना, जाने पहचाने नंबर। फिर क्या दिक्कत है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है मेरे भाई, किसका 3 का क्यूब, ये किसका 3 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। अगला नंबर क्या आएगा, इकाई 1 आ रहा है 216, 6 का क्यूब आएगा। अगला नंबर कितना आएगा मेरे भाई, 6 का क्यूब आएगा, 6 का क्यूब 216। अब इकाई तो इकाई क्या आ रहा है ये, तो अब यहाँ पे 165 + 216 कर लो, यही है ना, 2 3 5। रुको 1 मिनट रुको, सीरीज अलग चल रही है, सीरीज अलग चल रही है, सीरीज ओड नंबर की चल रही है, ओड नंबर की। देखो यहाँ पे 2 3 5, अगला नंबर 7, 7 का क्यूब आएगा, 7 का क्यूब कितना होता है 343, कितना आएगा 343 आएगा। ठीक है, अब इसमें देखो इकाई 8 आ रहा है, 2 में इकाई 8 आ रहा है। ठीक है, 400 500 की समथिंग, चलो एक बार इनको प्लस करके देख लो, आंसर आ चुका है। ठीक है, तो 165 + 343 करना, आंसर आ चुका है। कितना आ रहा है, 5 और 3, यहाँ पर देख लो, 5 और 3 8, 6 और 4 10 का 0 कैरी 1, 3 4 और 1 5, 508 आ गया। ऑप्शन नंबर सी, शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब पेशेंस बनाए रखना और ध्यान से सुनना मेरे साथ। ठीक है, ध्यान से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, पेशेंस बनाए रखना और ध्यान से सॉल्व करेंगे इजीली। अभी आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तब आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, लेकिन डरना नहीं है, ईजिली सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7 व्यक्ति हैं तो 7 लाइनें बना लेते हैं, 4 बन गई, 5 बन गई, ये 6 बन गई और ये 7 बन गई। ठीक है, 7 व्यक्ति उसने पहले ही बोल दिया है। चलो पढ़ते हैं। सभी का मुंह है ना दोस्तों, केंद्र की ओर बैठे, सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। आर टी यू का निकटतम पड़ोसी है, जो आर है ना वो टी और यू का निकटतम पड़ोसी, यानी कि आर बीच में बैठेगा। एस आर के बाएं तीसरे स्थान पर है और पी के बाएं दूसरे स्थान पर है, पी टी के दाएं दूसरे स्थान पर है।
क्यू टी और पी का निकटतम पड़ोसी है, तो यू वी के ठीक बाएं है। ठीक है, वी के संदर्भ में पी का स्थान क्या है। ठीक है, अब हम कहाँ से शुरू करें, बात ये हो रही है। देखो शुरू वहीं से करो जहाँ पे दो जोड़े मिल जाएं। अगर हम बात करें दोस्तों, हम स्टार्ट कहाँ से करें, यहाँ से स्टार्ट करें, एस के यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से एग्जैक्ट पता चल रहा है। पी टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, पहले टी बिठाओ और टी के दाएं दूसरे स्थान पर हमने ये पी बिठा दिया, ओके रिपोर्ट है। अब पी से रिलेटेड या टी से रिलेटेड कोई डाटा ढूंढो, पहली वाली लाइन उठा के देखते, पहली वाली उठाते हैं। तो आर जो है ना वो टी और यू का निकटतम पड़ोसी है, तो आर है ना जो टी और यू का निकटतम पड़ोसी ना, तो इनके बीच में बैठेगा, यानी कि यू यहाँ पर बैठेगा, यू यहाँ बैठ गया तो टी यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी आर यहाँ आ जाएगा, है ना। तो देखो अब ये इनका निकटतम पड़ोसी हो चुका है, यू का भी हो चुका है, टी का भी हो चुका है। अब इसके दूसरी लाइन पढ़ो, एस आर के बाएं तीसरे स्थान पर है, एस के आर के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, एस है, 1 2 3, यहाँ पर एस आ जाएगा। एक तो नहीं 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 यहाँ पर नहीं आएगा, एस यहाँ आएगा भाई, एस ये यहाँ आ गया ना, 1 2 3 बाएं पे आ गया ना, और पी के दाएं भी है, हाँ और पी के दाएं भी बैठा हुआ, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। आगे पढ़ते हैं, क्यू टी और पी का निकटतम पड़ोसी है, मतलब टी और पी के बीच में क्यू आना चाहिए, ये यहाँ पर क्यू आ चुका है, क्यू आ चुका, ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है। आगे देखते हैं, वी यू के ठीक बाएं बैठा हुआ, यू के ठीक बाएं वी बैठा हुआ है, सभी व्यक्ति बैठ चुके हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, वी के संदर्भ में पी का स्थान क्या है। आप पहले वी को देखो, वी का है, उसके बाद पी को देखो। वी यहाँ पर यानी बाएं से दूसरा दिख रहा है, बाएं से दूसरा ये वाले बी वाले ऑप्शन में। बहुत अच्छे से आपने सॉल्व कर लिया होगा, बहुत अच्छे से बना लिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समीकरण को हल करना है। अब इस समीकरण को भी हल करते हैं, बोर्ड मास का रूल लगाते हैं। तो ये वैल्यू आपको 6 दिख रही है, ओके रिपोर्ट है। ये वैल्यू आपको 48 दिख रही है, ओके रिपोर्ट है। इसमें से माइनस करोगे, माइनस का 47, जब माइनस का 47 इस प्लस के 47 से टकराएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो रहा है 92 हो रहा है, और 92 माइनस 37 कर लो, तो 12 में से 5 2 घटाओगे कितना आ रहा है, हाँ 12 में 7 घटाओ 5 आ रहा है, और 8 में से 3 घटाओगे 5, यानी कि यहाँ पे माइनस का 55 आ रहा है, और प्लस माइनस माइनस, तो आपको 79 में से 55 माइनस कर लेना है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आ चुका है। किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है इजीली कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ठीक है। देखो बोर्ड मास वाले क्वेश्चन है ना, इजी बहुत हैं, बहुत इजी होते सॉल्व करना, आप सॉल्व तो करा करो, आप बस डर के भागते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे भाई, ठीक है। मैथ रीजनिंग में सिलेक्शन लेना है ना, तो इसी प्रकार से मेहनत करनी पड़ेगी। और जब भी दोस्तों नाव और धारा क्वेश्चन आते तो मैंने हमेशा बनाया ये रेशियो बना लो, बी डब्ल्यू डी एस और यूपी। बी का मतलब बोट की चाल, डब्ल्यू का मतलब वाटर की चाल, पानी की चाल, डीएस मतलब धारा के अनुकूल धारा की दिशा, यूपी का मतलब धारा के प्रतिकूल धारा की विपरीत दिशा। वो क्या, देखो आपके पास दोस्तों धारा के अनुकूल की बात करा है, यानी कि आपके पास दूरी दे रखी है, आपके पास समय दे रखा है, क्या चाल नहीं निकाल सकते हो, चाल कैसे निकालते हो, दूरी बट्टे समय, है ना। तो 30 में आप 2 का भाग दोगे तो 15 आ गई किसकी, धारा के अनुकूल। वो कह रहा 18 किलोमीटर की दूरी, प्रतिकूल में 3 घंटे, तो 18/3 कितनी आ गई, 6 आ चुकी है, 3 छंग 18। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्या पूछा, उसने पूछा है, उसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं, नाव में, नाव की स्थिर जल में चाल, मतलब जल की चाल भी चाहिए आपको और धारा की अच्छा नाव की चाल भी चाहिए, अच्छा दोनों पूछा उसने, नाव की चाल भी चाहिए और यहाँ पे धारा की चाल भी चाहिए। तो आपको पता नाव की चाल कैसे निकालते हो, दोनों को जोड़ के आधा करना है, ठीक है। 15 और 6 21 का आधा आप सभी को पता ही है, तो एक ही पॉइंट में आंसर है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, आपको 24, 42 और 56 का लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है दोस्तों, वो छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए ऑप्शनों को विभाजित कर दे। तो पहले दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, ये 42 वाला लेता हूँ जिसमें 14 गुणा 3 छुपा हुआ है। अब 3 का नियम आपको पता है ना, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 8 और यहाँ से पहले वाले से ट्राई करते हैं, ठीक है। हाँ 9 6 15 3 से विभाजित है, और 8 7 15 3 से विभाजित है, 6 और 7 7 8 9 9 6 15 ये भी 3 से विभाजित है, ठीक है। ये सभी 3 से विभाजित है, यहाँ से बात नहीं बनी, यहाँ से बात नहीं बनी, यानी कि हमें इसे हटाना पड़ेगा। ये सभी इससे विभाजित है, कुछ और तरीका लगाना पड़ेगा, कुछ और तरीका लगाते, रुको कुछ और तरीका ये लगा लेते हैं, 14 गुणा में 4, 4 का नियम लगा लेते हैं। 4 का नियम क्या कहता है, आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। तो देखो ये 4 से विभाजित है, ये 4 से विभाजित है क्या, 4 का ये भी 4 से विभाजित है, ये 4 से विभाजित नहीं है, 4 से विभाजित नहीं है, 2 ऑप्शन गए। अब 2 ऑप्शन गए ना, अब दोस्तों 14 में क्या छुपा हुआ है, 7 गुणा 2, 7 गुणा 2। अब आप अगर चाहे तो कॉमन सेंस लगा के ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल टिक कर सकते हैं, क्योंकि छोटे से छोटा नंबर ही तो है, एलसीएम होता है, तो ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब 2 ऑप्शन में से आपको एक संख्या बड़ी दे रखी है, एक संख्या छोटी दे रखी है। अगर आपको ऐसे पूछता तो आप बड़ी वाली संख्या को चुनते, लेकिन उसने लघुत्तम समापवर्तक छोटे से छोटा नंबर पूछा हमसे, ठीक है। चलिए 30%, 20% और 10% की 3 छूट हैं। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई यहाँ पे लिख दो 3/10 होती है, ठीक है। और 20% की 1/5 होती है, और 10% की 1/10 होती है। अब चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहले 10 रुपये का सामान था, 3 रुपये की छूट दी, 7 पर जाएगा। 5 रुपये का सामान था, 1 रुपये की छूट 4 पर जाएगा। 10 रुपये का सामान था, 1 रुपये की छूट 9 पर जाएगा सामान, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9 7 63 और 63
3 की हाँ 63 गुना 7 कर लो, कुछ मिस्टेक हो गया, 7 चौक 28, वो 10 का समा था 3 की छूट ठीक है, 5 का समा था 1 की छूट 4 पर ठीक है, और 10 का ठीक है। हाँ ठीक है, 9 चौक 36 होगा ना भाई, मैं भी क्या कर रहा हूँ, एक काम करो, हाँ देखो 9 सते 63 और 63 गुना 4 कर लो, ठीक है। तो 4 तिया 12 की 2 कैरी 1, 6 चौक 24 और 1 25, यानी 252 रुपये का। यहाँ पर देखो 500 रुपये का, 500 रुपये का सामान 252 में गया, कितने की छूट मिल गई भाई, 248 की छूट मिल गई। कितने की, 248 की छूट मिल चुकी है। किसके ऊपर मिलती है छूट हमेशा, अंकित मूल्य पर, ठीक है। कितने, 500 रुपये, हमें वैल्यू प्रतिशत में पूछी है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 जीरो से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20, 5 नम 45 पॉइंट, मतलब 49.6 आएगा आंसर, 49.6%, यानी कि सी वाला ऑप्शन। इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन 17 भी देख लेते हैं लगे हाथ। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है, ठीक है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है, जिसमें आयतन ये दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है। तो लगा लो भाई, आयतन का फॉर्मूला अगर आपको आता है तो इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। आयतन क्या कहता है, पाई आर स्क्वायर एच। कितना दे रखा क्वेश्चन है, 3850। कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं है, कैलकुलेशन है बस। 22/7 त्रिज्या आपको निकालनी है, वही क्वेश्चन ने पूछा, और एच का मान आपको दे रखा क्वेश्चन है 25, ठीक है। एच का मान क्वेश्चन है 25 दे रखा है, बराबर में 3850, बराबर में 3850। सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन है थोड़ी सी बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। 5 की तरफ से 5 बार, 5 की तरफ से काटो, 5 7 35, 3 5 25, 750, ठीक है। रुको रुको रुको, 5 7 35, 3 5 5 7 35 होगा ना यार, 5 7 35 हो गया, 5 7 35, ठीक है। ओके, रिपोर्ट है। और कुछ, 11 की टेबल से 2 बार काटो, 11 की टेबल से काटो, 11 7 70, 70 बार, 4 की टेबल से काट लो 14 बार, और 2 की टेबल से 7 बार, और 7 और 7 49, यानी आर स्क्वायर बराबर 49। तो आंसर आ चुका है 7, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आर का मान आ चुका है 7, क्योंकि दोस्तों वो स्क्वायर पे है, स्क्वायर इधर के रूट में बनेगा, ठीक है। और रूट ये किसका होता है, 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है। फिलहाल ये ऑप्शन गलत है, माफी चाहूंगा। मैंने पहले, देखो ये जो ऑप्शन है ना, मैंने पहले वाली ऑप्शन रख दिया, माफी चाहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, 7 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा आज का सेशन बहुत अच्छे से रहा होगा, आपने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से तोड़ा होगा दोस्तों, ठीक है। सेशन पसंद आया, सारी चीज़ें क्लियर है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है। एक लाइक तो बनता है, और शेयर भी करना अपने हर मित्रों तक जिनका भी आगामी डेट्स में पेपर है, ठीक है मेरे भाई। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते क्लास इसी प्रकार से चले, डेली क्लास चले, पीडीएफ भी मिले आपको साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करना है, और हर वीडियो का नोटिफिकेशन ताकि मिलता रहेगा आगे आपको, ठीक है। आपकी काम की चीज़ पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल भी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी दोस्तों शाक्या जी जीके क्लासेस, आप जाकर भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो इन 18 क्वेश्चन में से, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट में मुझे ये भी बताना कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। ये क्लास डेली 7 बजे और 8 बजे अपना फुल पेपर, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।